नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का हमारे इस नए चैनल पर जिसका नाम है जीवन दर्शन। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं और समस्याओं के उपाय ढूंढते ढूंढते मनुष्य बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है और विभिन्न परेशानियों में जूझता हुआ उसे ये समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, उन्हें करने में बहुत ज़्यादा यत्न की ज़रूरत होती है, और कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सरल होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने इन्हीं कुछ सरल उपाय को लेकर के आए हैं जिसे आप अपने निजी जीवन में इस्तेमाल करके धन संबंधी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, धन संबंधी समस्या एक ऐसी समस्या है जो हर एक व्यक्ति को रहती है। तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे धन संबंधी कुछ समस्याओं के समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन व्यक्तियों को लाखों प्रयत्न करने पर भी धन संबंधित परेशानियां दूर नहीं हो रही हों और वो व्यक्ति तनावग्रस्त हो रहा हो, परेशानी या आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो घबराए नहीं। यहाँ आपके लिए एकदम सरल उपाय दिए जा रहे हैं। आप अपनी सुविधा से किसी एक उपाय को भी अपना सकते हैं। अब बस उनका नियमित पालन करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी जो समस्या है उसका हल निकल जाएगा और धन आगमन के नए रास्ते खुल जाएंगे। तो चलिए अब सबसे पहले उपाय जान लेते हैं। तो दोस्तों, मंदिर कौन नहीं जाता, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, बिल्वपत्र और अक्षत चढ़ाने से क्या लाभ होता है? इसके ये लाभ होते हैं कि दोस्तों, शिवलिंग में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए शिवलिंग पर पूजा करने से दरिद्रता का नाश होता है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय है दोस्तों, शाम को किसी भी नज़दीकी मंदिर में दीपक जलाएं। क्योंकि दोस्तों, शाम को मंदिर में दीपक जलाने से देवी देवताओं सहित हमारे पितृगण भी संतुष्ट होते हैं, जिससे हमारे धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और धन आने के नए मार्ग भी खुलते हैं। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय है दोस्तों, आप अपने घर के पूजा मंदिर में केवल यदि महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्या होगा कि आप माता महालक्ष्मी की मूर्ति के साथ प्रभु श्रीमन नारायण की भी मूर्ति रखें और दोनों की एक सहित पूजा करें। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, माता महालक्ष्मी भगवान श्री विष्णु जी की अर्धांगिनी है। तो यदि आप माता महालक्ष्मी और विष्णु जी की एक साथ पूजा करते हैं तो माता महालक्ष्मी और भी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और उससे भी आपका जो दरिद्रता है उसका नाश होता है और धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। अब बात करते हैं चौथे उपाय की। दोस्तों, अनामिका उंगली में आप सोने, चांदी या तांबे की अंगूठी, जिसे हम छल्ला भी कहते हैं, आप इसे भी धारण कर सकते हैं। इससे भी हमारी धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। वो ऐसे होती है दोस्तों कि अनामिका उंगली में सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है और सूर्य ग्रह के प्रभाव से हमें मान, प्रतिष्ठा और सम्मान के सहित सूर्य ग्रह को हम सूर्य नारायण के नाम से भी जानते हैं। तो यदि हम इस उंगली पर चांदी या सोने या तांबा का छल्ला धारण करते हैं तो इससे हमारा सूर्य ग्रह बलवान होता है और हमारे धन संबंधी समस्याएं जो है इसका समाधान होता है। तो आप किसी भी तरह का एक छोटा सा छल्ला अपने अनामिका उंगली में धारण करें, जिससे हमारे धन संबंधी समस्याएं दूर हो सके। अब बात करते हैं पांचवें उपाय की। तो दोस्तों, जहां साफ, शुद्धता और स्वच्छता होती है वहीं माता महालक्ष्मी विराजमान करती है। क्योंकि स्वच्छता और शुद्धता यही माता महालक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है और उनको अति प्रिय भी होता है। इसीलिए आप अपने घर में साफ सफाई बनाए रखें। इससे धन स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं महालक्ष्मी का निवास होता है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में स्वच्छता बनाए रखें। अब बात करते हैं छठवां उपाय की। दोस्तों, पूर्णतः अपने आप को साफ सुथरा रखें और अपने पहने हुए कपड़ों को भी साफ रखें और अपने मन में धार्मिक आचरण लाएं। किसी भी बुराई से बचें दोस्तों, और बुरे लोगों से संगत भी ना करें और हो सके तो थोड़ा सा वक्त निकालकर मेडिटेशन करें। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा गरीबी का सामना करना पड़ रहा हो या धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो तो आप गाय को थोड़ा सा गुड़ और रोटी भी खिला सकते हैं दोस्तों।
यदि ये उपाय आप रोजाना ना कर पाए, क्योंकि आजकल शहरों में सबके घर में गाय नहीं होती है और गाय का दर्शन भी बहुत दुर्लभ हो गया है, तो यदि आप प्रत्येक दिन इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो सप्ताह में केवल एक दिन, शुक्रवार के दिन आप जो है गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। इससे भी आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नित्य दिन पूजा की, यानी कि हमारे 7वें उपाय की। दोस्तों नित्य दिन हम पूजा तो सभी करते हैं, पर पूजा करने के दौरान हम कुछ चीजें नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि नित्य दिन पूजा करते वक्त यदि हम माता महालक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ और नारायण जी की पूजा करने के साथ साथ यदि हम लक्ष्मी गायत्री का उच्चारण करते हैं, इससे भी हमारे धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और माता महालक्ष्मी के आने के नए मार्ग बनते हैं और हमारे जीवन से दरिद्रता जो है उसका नाश होता है। तो माता महालक्ष्मी की गायत्री जो है वो कुछ इस प्रकार है दोस्तों, हम आपको बता दें, आप नोट कर ले या ध्यान से सुन ले और अपने इस दिन इसका प्रयोग करें। तो लक्ष्मी गायत्री कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। ओम महालक्ष्मी च विद्महे, ओम महालक्ष्मी च विद्महे, विष्णु पत्नीश्च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी च विद्महे, विष्णु पत्नीश्च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दोस्तों इसी प्रकार से आपको इस मंत्र का 9 बार, 11 बार या 21 बार उच्चारण करना पड़ेगा। यदि आप चाहें तो इससे अधिक भी कर सकते हैं, 108 करें तो अधिक उत्तम है। और इसी प्रकार से अगर आप निस्तिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं लक्ष्मी गायत्री का, तो आपके जीवन से धीरे धीरे जो है दोस्तों सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और गरीबी यूं ही देखते देखते आपके जीवन से चली जाएगी और माता महालक्ष्मी का आपके जीवन में आगमन होगा। दोस्तों ये हमारा नया चैनल है, आशा करते हैं कि हमारे उपाय आपको जरूर पसंद आएंगे और इसे अपनाकर आप अपने जीवन में गरीबी और दरिद्रता का नाश कर पाएंगे। दोस्तों हम इसी तरह के रोचक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि हमारे चैनल में दिए गए उपाय आपके जीवन में कितने कारगर सिद्ध हुए हैं। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपके जीवन से गरीबी का नाश हो जाए, दरिद्रता का नाश हो जाए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों।